हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग जॉब्स कौन कौन सी होती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। सो आप में से जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन आपने कर ली है, तो आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा क्वेश्चन कि बैंकिंग जॉब्स कौन कौन सी होती हैं जो हम आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानते हैं सारी ऐसी जॉब्स के बारे में। स्पेशली आज हम बैंकिंग की बात करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम और सेक्टर्स की भी बात करेंगे। सो स्टूडेंट, किसी ने खूब कहा है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई मंजिल एक्चुअल में नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं। हर जगह पहुंचने का रास्ता होता है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, बस वो हमें ढूंढना होता है और उस पर चलना होता है। हमें मंजिल मिल जाएगी। रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन मंजिल मिल सकती है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में रिजल्ट्स आए थे एंड वी गॉट मेनी सिलेक्शंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए एंड वी हैव स्पेशल अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, जो आपको हेल्प करता है इस एग्जाम की तैयारी में। 2 साल में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग आपका पूरा पैसा वापस करते हैं। 100% सिलेक्शन की हम लोग गारंटी देते हैं, अदरवाइज आपका पूरा पैसा वापस। तो आप इस कोर्स को जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, पहले मैं आपको टाइप बताता हूँ किस टाइप की बैंकिंग जॉब्स आती हैं। सबसे पहला टाइप है कि जो हर साल फिक्स है, आपको जॉब्स मिलेंगी ही मिलेंगी, वो हर साल आती ही आती हैं। कुछ इस टाइप की रेगुलर जॉब है। आपने शायद नाम सुना होगा क्लरिकल जॉब्स, राइट, एंड पीओ की जॉब्स। तो ये जॉब्स है नॉर्मली रेगुलर निकलती हैं क्लरिकल पोस्ट पे और पीओ पे। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ये जॉब्स हमेशा निकलती रहती हैं। किस तरह की निकलती हैं, कौन कौन सी निकलती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। कुछ जॉब्स होती हैं जो कि कुछ बैंक्स अपनी अपनी जॉब्स बीच बीच में निकालते रहते हैं, 2 साल में, 3 साल पे, यानी कि वो ईयरली नहीं होती। कुछ ऐसी हैं जो बीच बीच में कभी भी निकल सकती हैं, तो उनका कुछ फिक्स पैटर्न है नहीं कि वो कब निकालेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल में निकाल सकते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स की ही बात कर रहा हूँ। कुछ एनुअली निकलती हैं, कुछ का फिक्स नहीं होता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट जॉब भी होती हैं। हम लोग ज्यादा प्राइवेट की बात नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट जॉब्स की ही बात करेंगे इस वीडियो में। सो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए है आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट इज एसबीआई पीयू। एसबीआई आप सब जानते हैं, ब्रांड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना पेपर अलग से कंडक्ट कराता है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पेपर होते हैं, एसबीआई अपना पेपर अलग से कंडक्ट कराता है। इसके अलावा जितने भी और हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनके पेपर आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो एसबीआई अकेला करवाएगा और आईबीपीएस बाकी जितने हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनका ये पेपर कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा भी कुछ बैंक्स होते हैं, उनका पेपर वो खुद कंडक्ट कराते हैं या वो आईबीपीएस से ही कंडक्ट करवाते हैं। तो इन दोनों की तो फिक्स है, जॉब निकलती है हर साल। कुछ और भी निकलती है, आइए देखते हैं। तो बात कर रहे थे हम एसबीआई पीओ की। स्टेट बैंक में अगर आपको पीओ बनना है तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 30 ईयर्स, राइट। आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम 30 और नो मार्क्स रिक्वायर्ड। ग्रेजुएशन में बस अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम की डेट है वो है जून जुलाई के अंदर, नेक्स्ट जो आने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। जून जुलाई अगस्त में इसके एग्जाम होने वाले हैं, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। एसबीआई पीओ का पैकेज सबसे ज्यादा होता है। आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी, बहुत ही बढ़िया पर्क्स यहाँ पे मिलते हैं, जो नॉर्मली किसी भी और जगह पे नहीं मिलेंगे। सब लोग एसबीआई पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एसबीआई में ही क्लरिकल की जॉब होती है। इसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और एज लिमिट है 20 to 28। अब अच्छी बात यह है कि कुछ ग्रेजुएट बहुत जल्दी एज में ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो जैसा पीओ में था, अगर आप पीओ में देखेंगे तो पीओ में 21 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अगर आप क्लर्क में देखेंगे तो यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो 20 वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, 20 से 28। तो जिनकी कम एज में ग्रेजुएशन हो जाती है, 20 साल में ही वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे भी,
और इसका भी पेपर अभी आने वाला है नेक्स्ट जून जुलाई में। इसके जून जुलाई का मतलब ये है कि समझ लीजिए कि प्री आपका जून में होना है, मेंस आपका जुलाई में होना है, क्योंकि इसमें प्री और मेंस होते हैं। तो दो एग्जाम होते हैं नॉर्मली, प्री और मेंस। तो जून जुलाई में ही इसका पेपर होना है। एसबीआई क्लर्क सबसे पहले आने वाला है, जो अब एग्जाम आने वाला है। फिर एसबीआई पीओ आएगा, जो मैंने आपको बताया था। तो एसबीआई के अंदर पीओ और क्लर्क ये दो जॉब हैं जो फ्रेशर ग्रेजुएशन बेस पे आप जस्ट ग्रेजुएशन से निकलने के बाद भर सकते हैं। इसमें 20 एज है, पीओ में 21 थी। आगे बात करते हैं आईबीपीएस। देखिए जो एसबीआई है ना, उसका एक कैलेंडर फिक्स नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा बहुत 1-2 महीने ऊपर नीचे करके वो पोस्ट निकालता है, पर निकालता हर साल है, राइट। लेकिन उसका कैलेंडर फिक्स नहीं है। वो कभी आपको अप्रैल में नोटिफिकेशन दे देगा, कभी मई में दे देगा, कभी आपको फेब में भी दे सकता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एसबीआई का चलता है। बट जितने भी हमारे बाकी बैंक है उसका जो बोर्ड है वो आईबीपीएस है। आईबीपीएस का अपना फंडा क्लियर है, वो अपना कैलेंडर हर साल निकालता है। तो 2022 का कैलेंडर निकला हुआ है। आप उस पे आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी के एग्जाम के बारे में डेट्स वगैरह सारी चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो आईबीपीएस पीओ की जो एज है वो 20 से 30 है। अगेन यहाँ पे 20 साल एज है, तो आप यहाँ पे 20 इयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगेन कोई परसेंटेज नहीं है, ग्रेजुएशन है। यानी कि आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में आईबीपीएस पीओ के थ्रू लग सकते हो, अदर देन एसबीआई पीओ, राइट। और इसका जो पेपर है वो अक्टूबर में होगा, पहला पेपर। नवंबर में आपका मेंस होगा इसका, अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा। इसके बाद आपका आता है आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस का एक क्लर्क होता है जिसमें एज लिमिट है 20 से 28, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और आपका पेपर है सितंबर अक्टूबर में। तो ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। तो अभी तक जो हमने बात की वो क्या की, एसबीआई पीओ आपके पास है, एसबीआई क्लर्क आने वाला है, फिर आईबीपीएस का पीओ आएगा, और फिर आईबीपीएस का क्लर्क आएगा। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें ग्रेजुएशन बेसिस पे आप पेपर भर सकते हो। लगभग पैटर्न सेम रहेगा। पीओ में थोड़ा हार्ड लेवल आता है, क्लरिकल उससे थोड़ा नीचे लेवल का होता है। आगे बात करते हैं आईबीपीएस का ही एक और पेपर होता है जिसको बोलते हैं आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, उनको अलग से यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि मिनिमम एज लिमिट 18 होती है। तो ग्रेजुएशन करने में लगभग 18 इयर्स लग जाते हैं। तो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन कई बच्चों को वेट नहीं करना होता, तो वो 18 साल की उम्र में भी इस पेपर को दे सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि आप यहाँ पे 18 साल की एज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी की 18 में हो रही है, 18.5 में हो रही है, किसी की 19 में हो रही है, या 20 में हो रही है, आप उस हिसाब से इस पेपर को जरूर भर सकते हैं, राइट। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, और इसका पेपर है अगस्त के अंदर। तो आप ये समझ के चलिएगा अगस्त में पेपर है, तो 1 महीना पहले, 40 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब आपके जुलाई के अंदर ही स्टार्टिंग में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। जून के एंड में आ सकता है या जुलाई के स्टार्टिंग में इसका पेपर 40 दिन में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आरआरबी भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आरआरबी का क्लरिकल भी है। इसमें आपकी फिर से एज लिमिट 18 से स्टार्ट हो जाती है। तो 18 प्लस आपके पास 2 पेपर हो गए अभी जो मैंने आपको बताए, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। ये 18 प्लस भर सकते हैं, राइट। ग्रेजुएशन चाहिए, और इसका पेपर भी अगस्त सितंबर में है। प्री और मेंस इसमें भी होता है। तो अभी मैंने आपको जो ऑप्शन बताए वो 6 ऑप्शन आपको मैंने बता दिए हैं। आईबीपीएस का पीओ क्लर्क, एसबीआई का पीओ क्लर्क, और आईबीपीएस आरआरबी का पीओ क्लर्क। ये आपके 6 पेपर हैं जो हर फ्रेशर, हर ग्रेजुएट दे सकता है। परसेंटेज नहीं है। मिनिमम एज लिमिट आप देख लीजिएगा, कुछ में 18 है, कुछ में 20 है, कुछ में 21 भी है, राइट। तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिर्फ ये नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ 6 ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। कुछ सेमी गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उनमें भी वैकेंसी निकलती रहती है कुछ, या फिर अलग से पेपर निकलते हैं। आईडीबीआई अलग से पेपर निकालता है असिस्टेंट मैनेजर का। इसमें बैंकिंग एग्जीक्यूटिव भी निकलता है। कुछ ना अलग से यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी करवाते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ बहुत फेमस है, मणिपाल यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम कराता है 1 साल का। और 1 साल का ये आपसे चार्ज भी करते हैं। उसके बाद आपको जॉब मिलती है अगर आप उसमें पेपर में सिलेक्ट हो जाते हो तो इस टाइप से कुछ ना कुछ और भी निकलते रहते हैं। तो मैंने जो 6 ऑप्शन बताए थे वो तो हर साल आते हैं। उसके अलावा भी कुछ आपको 4-5 ऑप्शन और मिल जाएंगे इस टाइप के,
तो पूरे साल में अगर आप सिर्फ बैंकिंग के देखोगे, पीओ या क्लरिकल लेवल के, आपको मिनिमम 10 एग्जाम मिलेंगे। तो अभी तो ये सिर्फ बैंकिंग है। अगली वीडियो में हम इंश्योरेंस के एग्जाम भी देखेंगे, बहुत सारे होते हैं। तो 10 पेपर सिर्फ आपके बैंकिंग के हो गए, जो आप पेपर आप पूरे साल दे सकते हो। और आप सोचिए कि एक साल में अगर आप 10 पेपर देने जा रहे हो, अगर आपने ढंग से तैयारी करी है, अपना 100% दिया है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन किसी ना किसी एक जगह तो हो ही जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करोगे तो 100% होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अगर मेहनत करते रहोगे राइट डायरेक्शन में और राइट पाथ से, राइट गाइडेंस के साथ। स्टूडेंट्स, हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें आप टीचर से डाउट्स पूछ सकते हो। मैं आपको शुरू में बता रहा था, वी हैव अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स, जिसमें 100% सिलेक्शन होता है या फिर पूरा रिफंड गारंटीड है, जो सारे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम को कवर करता है। जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसमें आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, ईसीजीसी पीओ, इस टाइप के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन इसमें हो जाती है। इसके अंदर आपको मेंटर का सपोर्ट मिलता है, 1-on-1 इंटरेक्शन मिलते हैं फैकल्टी के साथ, आपको हजारों क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 150 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसका इवेल्युएशन भी कराया जाता है, और वीडियोस, लाइव क्लासेस, सब कुछ मिलेगा आपके यहाँ पे। टेस्ट भी होते रहते हैं फॉर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अलग से मॉक टेस्ट एनालिसिस भी आपका शुरू में करवाया जाता है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस चेक होती रहे। इसके अलावा आस्क डाउट फीचर है, आप कुछ भी वीडियो के अंदर बटन है, वहां पे जाके पूछ सकते हैं। आपको एक स्पेशल ईमेल आईडी यहाँ पे मिलता है, जिससे आप कोई भी अपना डाउट फास्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए जो सब पेपर में आता है वो तो कवर होता ही है, बट ऐसे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, जो किसी किसी पेपर में आते हैं, कंप्यूटर, हिंदी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंटरव्यू, इसकी प्रिपरेशन भी इसके अंदर करवाई जाती है। तो दिस इज महापैक ऑफ ऑल बैंक एग्जाम, जिसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। एंड ऐसे फैकल्टी आपको मिलेंगे जिसका 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे जो खुद एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, बैंकिंग में उनका एक्सपीरियंस है, मिनिमम 10 ईयर से लगभग सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बेस्ट एक्सपर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। हमारी सक्सेस स्टोरी भी आप देख सकते हो, पीओ में, क्लरिकल में, एसबीआई, आईबीपीएस, सब में आपको मिल जाएंगी। तो इनको आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे क्लियर किया। फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड विजिट करिए iexambly.com। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद iexambly कोर्सेज। थैंक यू।